आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इंडिया आईएएस पर। आज से हम शुरू करेंगे राजस्थान जीके, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के पोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। हम राजस्थान की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है इंडिया। यहाँ पर वर्ल्ड में आ जाता है ये इंडिया। इंडिया के अंदर देखते हैं राजस्थान की पोजीशन, तो राजस्थान की पोजीशन यहाँ आ जाती है। राजस्थान की पोजीशन अगर हम वैसे देखते हैं, ये अर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ पर आता है अर्थ। ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर ये हो गया राजस्थान। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया राजस्थान। राजस्थान की अगर हम मिड की बात करते हैं तो मिड के अंदर आता है लपोलिया गांव। मिड के अंदर हमें मिलता है लपोलिया, लपोलिया विलेज मिलता है, और नागौर डिस्ट्रिक्ट मिलती है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ये राजस्थान के नए मैप है। नए मैप आप लोगों को दो मैप देखने को मिलेंगे। एक ये वाला मैप, एक ये वाला मैप, जिसके अंदर फ्लोती फ्लोती तो एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर लगाता हुआ दिखेगा, और एक में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता हुआ नहीं दिखेगा। इनके अंदर जब राष्ट्र ऑपरेशन पोलो चला था, उसके अंदर फलोदी विलेज का नाम आया था कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है। बट अभी तक इसकी बाउंड्री डिसाइड नहीं हुई। इसके लिए आप लोगों को ओल्ड जो बाउंड्री है वही ध्यान में रखनी है, जिसके अंदर श्री गंगानगर आ जाता है, श्री गंगानगर आ जाता है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अभी तक आपको चार ही बाउंड्री ध्यान में रखनी है: गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जैसलमेर के साथ, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री लगाता है? 464 किलोमीटर। ये राजस्थान की मैक्सिमम बाउंड्री है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है जो पाकिस्तान के साथ बनाता है, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। जैसलमेर, फिर आती है बाड़मेर जो 228 किलोमीटर है, श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, और बीकानेर जो सबसे कम बाउंड्री लगाता है 168 किलोमीटर है, जो टोटल बाउंड्री हो जाती है 1070 किलोमीटर। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। राज्य की सीमा की बात करते हैं तो राज्य की सीमा, टोटल सीमा बनाता है राजस्थान 5,920 किलोमीटर बनाता है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1,070 किलोमीटर, और राज्य सीमा बनाता है 4,850 किलोमीटर। ये इनका सीक्वेंस सीक्वेंस है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि हम अंतर्राज्यीय बाउंड्री की बात करते हैं, राज्य बाउंड्री की बात करें तो मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाता है 1600 किलोमीटर, जो मैक्सिमम है। हरियाणा 1262 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है। गुजरात 1022 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है। यूपी 877 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है। पंजाब 39 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है। ये इनका सीक्वेंस है।
टोटल बाउंड्री लगाता है 4850 किलोमीटर। राजस्थान अंतर्राज्यीय बाउंड्री केवल 5 ही राज्यों के साथ लगाता है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी एंड पंजाब। राजस्थान के जिलों की बात करते हैं तो पहले पहले 33 जिले हुआ करते थे, 7 संभाग होते थे। अब 41 जिले हैं, वही पहले वाले 7 संभाग हैं। इनके अंदर संभाग की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। वही संभाग जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। राजस्थान के अंदर कुल जिले 41 और सीमावर्ती जिले की बात करते हैं तो 27 जिले हो जाते हैं। राजस्थान में अंतर्वर्तीय जिले की बात करते हैं तो 14 जिले होते हैं। अंतर्राज्यीय जिले की बात करते हैं तो 25 और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले होते हैं 23। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। वो दोनों जिले हैं श्री गंगानगर और बाड़मेर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये श्री गंगानगर जो इधर पंजाब के साथ बॉर्डर लगाता है, इधर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है। ये बाड़मेर जो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगाता है और गुजरात के साथ भी बॉर्डर लगाता है। केवल एक राज्य के साथ सीमा लगाने वाले जिले 19 जिले हैं और दो जिलों के साथ राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले जिले 4 जिले हैं। जिनके अंदर हनुमानगढ़, दींग, धौलपुर, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के साथ बॉर्डर लगाता है, दींग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लगाता है, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर लगाता है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बॉर्डर लगाता है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ग मील की बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। राजस्थान का फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। संसदीय सीटें की बात करते हैं तो राज्यसभा, जिसके अंदर राजस्थान की सीट है 10, लोकसभा के अंदर राजस्थान की सीटें हैं 25। राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। राजस्थान के नॉर्थ के अंदर बात करते हैं तो सबसे ऊपर कोना गांव मिलता है, जो श्री गंगानगर के अंदर है। और दक्षिण की बात करते हैं तो बोरकुंड गांव मिलता है, जो बांसवाड़ा के अंदर है। पूर्व की बात करते हैं तो इधर कटरा गांव मिलेगा, इधर सिलान गांव मिलेगा। इसे याद कैसे करना है? ऊपर कोण, नीचे कुंड, इधर काटना है, इधर सीलना है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर ये पूर्वी देशांतर है, यहाँ से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है, जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
डूंगरपुर से कितने गुजरती है? 37.43 किलोमीटर। और बांसवाड़ा से गुजरती है 72.03 किलोमीटर। टोटल कर्क रेखा राजस्थान से कितनी गुजरती है? 109.45 किलोमीटर। आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की बात करते हैं तो भारत में कर्क रेखा आठ राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मिनिमम की बात करते हैं तो राजस्थान से होकर गुजरती है। और माही रिवर जो ओनली रिवर है, एकमात्र रिवर है इंडिया की, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा को दो बार दो बार काटती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो रिसेंट फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान 60 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। आप लोगों को बताना है कि गलत कौन सा कथन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे होगा? अभी हमने देखा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राजस्थान यहाँ पर है। राजस्थान पूर्व में है, पश्चिम में नहीं है। यहाँ पर पश्चिम दिया हुआ है, इसलिए आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन को आपको केयरफुली देखना है एग्जाम के अंदर और फिर आपको टिक करना है। ये राजस्थान के बारे में सामान्य नॉलेज हो गया। अब राजस्थान की जनगणना देखते हैं जो 2011 के अंदर हुई है, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। राजस्थान की जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जनगणना से हर लगभग हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। जनसंख्या की बात करते हैं, राजस्थान की जनसंख्या की बात करते हैं तो 6,85,48,437 है 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष कितने थे? 51.86% पुरुष थे और महिला थी 48.14%। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो वो थी 75.1%। शहरी जनसंख्या थी 24.9%। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो जयपुर जयपुर का नाम आता है, जिसके अंदर 66.26 लाख थी। न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो जैसलमेर के अंदर है 6.70 लाख। 10 की वृद्धि की बात करते हैं, ओवरऑल राजस्थान के 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो वो थी 21.31%। सर्वाधिक की बात करते हैं तो वो थी बाड़मेर के अंदर 32.5%। न्यूनतम की बात करते हैं तो वो थी श्री गंगानगर के अंदर 10%। राजस्थान की साक्षरता की बात करते हैं तो वो थी 66.1%। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 79.2%। महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 52.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा कितनी थी? 76.6%। न्यूनतम की बात करते हैं तो जालौर इसकी थी 54.9%। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो थी राजस्थान की ओवरऑल जनसंख्या घनत्व है 200। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर 595। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर जिसकी थी 17।
लिंगानुपात की बात करते हैं। राजस्थान के लिंगानुपात की बात करते हैं तो राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के राजस्थान के अंदर लिंगानुपात था 928। सर्वाधिक सर्वाधिक डूंगरपुर का था 900 994। न्यूनतम की बात करते हैं तो वो था धौलपुर के अंदर 846। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो था 933। सर्वाधिक की बात करते हैं तो पाली, जिसके अंदर 1003। शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो थे 914। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो थे 888। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर जनसंख्या की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जनसंख्या थी 5,65,07,188। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पॉपुलेशन हो गई 6,85,48,437। वृद्धि कितनी हुई 1,20,41,249। 10 की वृद्धि की बात करते हैं। 10 की वृद्धि इसके अंदर 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी रही 21.31%। 1991 से 2001 के अंदर 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो वो थी 28.41%। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व के कंपैरिजन की बात करते हैं 2001 के अनुसार 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसी पर फर्स्ट करेंट ये अंदर रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया। कितना परिवर्तन है 33। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2001 के अंदर था 165। 2011 के अंदर 200। 200 के अंदर से हम 165 घटाएंगे कितना बचेगा 35। लिंग अनुपात की बात करते हैं। लिंग अनुपात हम प्रति 1000 पुरुषों पर हम महिलाओं को काउंट करते हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उनको काउंट करते हैं हम लिंग अनुपात के अंदर। तो लिंग अनुपात की बात करते हैं 2001 के अंदर था 921। 2011 के अंदर था 928। बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं। बाल लिंग अनुपात के अंदर 0 से 6 वर्ष को हम काउंट करते हैं, जिसके अंदर 2001 के अंदर लिंग अनुपात था 909। 2011 के अंदर लिंग अनुपात था 888। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो वो था 2001 के अंदर 890। 2011 के अंदर 914। साक्षरता राजस्थान की साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता के अंदर हम 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा एज के व्यक्तियों को हम काउंट करते हैं। इसके अंदर साक्षरता 2001 के अनुसार कितनी थी 60.41%। 2011 के अनुसार कितनी है 66.11%। संख्या की बात करें हम 2001 के अनुसार 27.81% था। 2011 के अनुसार 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 2001 के अनुसार 72.19%। 2011 के अनुसार 68.84%। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में 1968 में किया था। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर डेजर्ट आ जाता है। राजस्थान के अंदर मरुस्थल, अरावली प्लेन आ जाता है, ईस्टर्न प्लेन, ये हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है।
अरावली की बात करें तो अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, जिसके अंदर 3 राज्य आ जाते हैं और दिल्ली आ जाती है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर अरावली को अडावन कहा जाता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर इसे डोसी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो अरावली के लास्ट कोने की बात करें, दिल्ली के अंदर जो अरावली है वहाँ पर राष्ट्रीय भवन राष्ट्रीय भवन बना हुआ है। और बात की जाए तो वहाँ पर अरावली को जाना जाता है रायसीन की पहाड़ियाँ के नाम से। अरावली की लेंथ की बात करें तो लंबाई की बात करें तो वो है 692 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है 930 मीटर। अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। युग की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पहाड़ियाँ है। अरावली को किससे तुलना की जाती है तो वो है अल्पेशियन पर्वतमाला जो यूएसए के अंदर स्थित है। अरावली का पिता या गर्भगृह कहा जाता है अरब सागर को। अरब सागर की बात करें तो अरब सागर यहाँ पर है। ये इंडिया है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर अरब सागर है। यहाँ से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर आ जाता है राजस्थान। अरावली को अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अरावली सिरोही से लेकर जोधपुर तक फैली हुई है। अरावली की लंबाई की बात करते हैं तो अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। ये लंबाई राजस्थान अरावली की राजस्थान के अंदर है। परसेंटेज के अंदर अरावली की बात करेंगे कि अरावली का कितना परसेंट राजस्थान के अंदर है तो वो है 79.5%, जो लगभग 80% के करीब है। अब अरावली की चोटियों की बात करते हैं तो अरावली यहाँ से लगभग हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो सिरोही के अंदर है। सेकेंड चोटी है शेर, जो जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, ये भी सिरोही के अंदर है। तीसरी चोटी है देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1442 किलोमीटर, ये भी सिरोही के अंदर है। चौथी चोटी है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। पांचवी चोटी है अचलगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, जो सिरोही के अंदर स्थित है। ट्रिक की बात करते हैं तो गुरु से दिल जरा अचल, ये इसकी ट्रिक है। अरावली की छठी चोटी की बात करते हैं, वो है 1295 मीटर, ये सिरोही के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ की बात करें तो ये 1224 मीटर ऊंची है, ये राजसमंद के अंदर है। आठवीं चोटी की बात करते हैं तो ये रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर है, ये सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश की बात करते हैं तो ये 1017 मीटर है, ये सिरोही के अंदर है। कमलनाथ की बात करते हैं तो ये 1001 है, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। अरावली की बात करें तो अरावली को अब्बुल फजल ने कहा है ऊंट की गर्दन, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है सुरक्षा दीवार कहा गया। अरावली को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, उत्तर अरावली। दक्षिण अरावली की बात करें तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, सिरोही के अंदर स्थित है। मध्य अरावली की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी या टोडगढ़, इसकी ऊंचाई है 934 मीटर और अजमेर के अंदर स्थित है। उत्तरी अरावली की बात करते हैं राजस्थान के अंदर, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, ये सीकर के अंदर स्थित है।
यहीं से फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। रावली रावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 धोनिया डूंगर डूंगर धोनिया डूंगर ऋषिकेश धोनिया डूंगर ऋषिकेश कमलनाथ रघुनाथ। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे ऊंची चोटी आएगी धोनिया डूंगरपुर, सेकंड नंबर पे आएगी ईस्ट कमलनाथ, थर्ड नंबर पे आएगी ऋषिकेश, फोर्थ नंबर पे आएगी रघुनाथगढ़। इन भागों के अंदर बांटा गया उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। औसत ऊंचाई की बात करते हैं उत्तरी अरावली की तो 450 मीटर, मध्य अरावली की बात करते हैं तो 550 मीटर, और दक्षिण अरावली की बात करते हैं तो 1000 मीटर। और चोटियां दी हुई है जो आप खुद पढ़ लेना। कुछ अन्य और फैक्ट की बात करते हैं। तो सिरोही की बात करें, सिरोही के अंदर गुरु शिखर, उड़िया पठार, पिपली दर्रा, नक्की झील, भाकर, इनकी बात करते हैं। राजस्थान के अंदर आपको चाहे अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, दर्रा, झील, ये इनमें से कुछ भी पूछे वो सब सिरोही जिले के अंदर ही। गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी भी है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा, संतों का शिखर। यहाँ पर ऋषि तपोस्थली भी है, जिसे कौन से ऋषि की है, दंतोत्र ऋषि की तपोस्थली। उड़िया पठार की बात करें तो ये राजस्थान के सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर है। पिपला दर्रा की बात करें तो ये राजस्थान का सर्वोच्च दर्रा है। नक्की झील की बात करें तो राजस्थान की सर्वोच्च झील है, राजस्थान की सर्वोच्च सबसे गहरी गहराई वाली झील है, एकमात्र झील है नक्की झील जो सर्दियों के अंदर जम जाती है। भाकर भाकर की बात करें तो दो भाकर सिरोही जिले में दो तेज ढाल वाली पहाड़ियां है, उनको भाकर कहा जाता है। घोराट का पठार की बात करें तो ये गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य उपजाऊ क्षेत्र है, उसे घोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। जो गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। भूमर का पठार की बात करें तो ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है। ऊपरमाल का पठार की बात करें तो ये बेसरोडगढ़ व भदोरिया के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। बेसरोडगढ़ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और बिजोलिया की बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। ऐसा भी पठार की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार टोपी नुमा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये मेसा के पठार पर स्थित है, जिसे चित्रांगन मौर्य द्वारा बनवाया गया है। लसाड़िया पठार की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है ये। पोखरा की पहाड़िया की बात करें तो ये राजसमंद के अंदर है। गिरुआ की बात करें तो गिरुआ उदयपुर जिले के चारों ओर कस्तरीनुमा पहाड़ियां है। मानदेसरा का पठार की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दशहरों की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। रागा व जरगा के मध्य का हरा भरा क्षेत्र है। अजमेर के अंदर की बात करें तो अजमेर के अंदर दो दर्रे हैं, चूराघाट और शिवपुरी घाट। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो मोराइजी या टोरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। तारागढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। एक तारागढ़ दुर्ग भी है। तारागढ़ एक तारागढ़ चोटी है, एक तारागढ़ दुर्ग है। इस तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये विठल
पिठली पहाड़ी के ऊपर स्थित है। गढ़ बिठल के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग को। इसका निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया गया। तारागढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना की कुंजी कहा गया। विश्व हेबर की बात करें तो विश्व हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग हो रहा है जिसे जो कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। आका इस तारागढ़ दुर्ग की बात करें, बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग की, तो ये इसका आकार तारे के समान है। और इस रुडयार्ड किपलिंग द्वारा इसे कहा गया है कि तारागढ़ दुर्ग को भूत व प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। अब कनवाड़ी का पठार कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। भानगढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है, जिसे भानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है भूतों का गढ़, और भूतों का गांव कहा जाता है कुलधरा जैसलमेर को। के अंदर बात करें तो रघुनाथगढ़ दुर्ग उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है? 1055 मीटर। ये सिक्कर के अंदर मालखेत की अर्ज की पहाड़ियां है, तो रावती की पहाड़ियां है। के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियां है। अब राजस्थान के उस दर्रों की बात कर लिया तो राजस्थान के दर्रों की बात आती है तो आपको राजस्थान के 5 जिले याद रखने हैं। पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। पाली जिले के दर्रों की बात करते हैं तो पाली जिले के अंदर 3 छोटे दर्रे हैं। बड़दर्रा, जयसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल। नाल का मतलब भी होता है दर्रा। सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर 2 इम्पोर्टेंट दर्रा है। पिपली पिपली दर्रा, जो सर्वोच्च दर्रा है राजस्थान के अंदर, और बुरांग बुरांग दर्रा। जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 4 इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, देवबारी की नाल, केवड़ा की नाल। अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर चूरा घाट और शिवपुरी घाट है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के अंदर गोरम घाट, कामली घाट, जिरावल की नाल। ये राजस्थान के दर्रे भी कंप्लीट हो गए। अब कुछ यूआईक्यू देखते हैं जो पहले की एग्जाम में आए हुए हैं। ये कुछ हमने पढ़ा उनमें से भी है और उनके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट यूआईक्यूज हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ये पूछा गया है कि ये नाम दिया गया है जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब दिया गया? 1800 ईस्वी के अंदर दिया गया। और आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? राजपुता के राजपुताने के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये लंबाई है 826 मीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो ये है 869 किलोमीटर। राजस्थान का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। राजस्थान के राजस्थान के प्रतीक और सामान्य जानकारी की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान का एकीकरण हम अलग से भी पढ़ेंगे। 1 जनवरी 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पशु वन्य
वन्य जीव श्रेणी की बात करें तो वो कौन सा है, चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु जो पालतू पशु है उसकी बात करें तो वो है ऊंट। राजस्थान के राज्य खेल की बात करें तो वो है बास्केटबॉल। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, वो है उदयपुर के। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, वो डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील, जहाँ से राजस्थान का सबसे ज्यादा नमक उत्पादित होता है। अन्य क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन नियुक्त की गई थी, प्रतिभा पाटिल। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है, सांबर झील जो जयपुर के अंदर है। राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स को कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला एक पीवाईक्यू की बात करें हम, जो पहले के एग्जाम में आए हुए हैं। अरावली, पहला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर, आपको इसकी ऊंचाई बतानी है, कितनी हाइट है इसकी। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा से है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान है। यहाँ से बात करें तो अरावली ए से है, इस तरह यहाँ से नापेंगे यहाँ तक तो ये आ जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनकी बात करते हैं तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक आते हैं। तो उत्तर, ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में आता है अरावली की स्थिति। अगले क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अरावली पर्वतमाला के बारे में असत्य असत्य बताना है हमें। इसके अंदर एक ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यह राजस्थान के प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, ये बात सही है। इसकी कुल लंबाई लगभग 820 किलोमीटर है, नहीं, इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, सही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अरावली क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को किस दिशा में रोकती है। राजस्थान की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये अरावली है, ये अरावली है, इधर आता मरुस्थल। मरुस्थल की बात करते हो तो ये अरावली के इस तरफ है, तो ये अरावली से किस तरफ हो जाएगा, पूर्व की तरफ हो जाएगा। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, क्या जाती है, गोरमजी, जिसे टोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है, तो इसकी बात करें तो ये है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। इसके बाद ये देसूरी की नाल, ये भी है। हाथी गुफा की नाल, ये भी है। पर दर्रा, परवेरिया दर्रा, ये राजस्थान के अंदर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवेरिया दर्रा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है, यह आ जाता है गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है, यह आ जाता है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर, और अजमेर के अंदर सबसे कम विस्तार है। अरावली को किस अन्य पर्वतमाला से तुलना की जाती है, यह आ जाता है अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत जो कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला
श्रृंखला कौन सी है? तो ये आ जाती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किस दिशा में फैली हुई है? ये क्वेश्चन पहले हो ही गया। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली पर्वतमाला का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? यह है 80%। और एग्जैक्ट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट हो जाता है 79.5%। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में औसत ऊंचाई कितनी है? यह आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, 700 से 900 मीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला किस रेगिस्तान के पश्चिमी विस्तार को रोककर एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है? ये थार रेगिस्तान। गुरु शिखर की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में स्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली की बात करें, इसकी बात करें तो खो है। खो है। दिल्ली रेत की बात करें तो ये अरावली अरावली का ही बात। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यह तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। अरावली का कौन सा क्षेत्र निम्न असंतुलित पहाड़ियों और रेत के टिब्बों की विशेषता रखता है? यह है उत्तर पूर्वी अरावली। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की पहाड़ियां अरावली के किस क्षेत्र का भाग का एक प्रमुख हिस्सा है? इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अरावली। प्रसिद्ध हल्दी घाटी दर्रा अरावली पर्वतमाला के किस भाग में स्थित है? की बात करें तो दक्षिणी अरावली। ऑप्शन नंबर सी, विशेष रूप से मेवाड़ की पहाड़ियों पर स्थित है। अगले क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पथरीले विच्छेदित पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? भोराट। इसे जाना जाता है भोराट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से उद्गमित नहीं होती है? कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से उत्पन्न नहीं होती है? यहाँ नदी पूछा गया है। इसकी बात करें तो चंबल चंबल रिवर निकलती है मध्य प्रदेश से, जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है रिवर। लूनी नदी अरावली से किस शहर के पास से उद्गमित होती है? ये होती है अजमेर से। अजमेर से होती है। नदियों को हम अलग क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे। अरावली से उद्गमित होकर कच्छ के रण में गिरने वाली नदी कौन सी है? इसकी बात करें तो ये है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? ये क्वेश्चन हो चुका। कायांतरित चट्टानों से। ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस भूगर्भीय युग से संबंधित है? इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेरोजोइक युग। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अरावली किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? अवशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट अपर्वतीय पर्वत। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की प्राथमिक पारिस्थितिकी का क्या है? ये मरुस्थल को बढ़ने से रोकता है। ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीकरण को रोकती है। हाल ही के दिनों में अरावली पर्वतमाला के लिए एक प्रमुख खतरा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अवैध खनन और
अगला क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियों के कारण अरावली पर्वतमाला के क्षरण से क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, थार रेगिस्तान का विस्तार। अरावली जब कम होगी तो रेगिस्तान बढ़ेगा। अरावली अरावली में खनन से संबंधित एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता क्या है? इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, भूजल की कमी और प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, अपनी उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कौन से जैन मंदिर अरावली पर्वतमाला माउंट आबू में स्थित है? किया जाता है दिलवाड़ा मंदिर। नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस खनन के भंडारों में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, तांबा, सीसा, जस्ता और संगमरमर। अगला क्वेश्चन की बात करें, सरिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आ जाता अरावली के अंदर। राजस्थान की जनगणना 2011 की जनगणना के कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437, लगभग 6.86 करोड़। राजस्थान की दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर 2011 कितनी रही? यह आ जाते हैं 21.3%। राजस्थान का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो इसकी बात करें तो यह है 928। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो यह आ जाता है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? यह है 888। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी रही? तो यह है 66.1%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो यह है 79.2%। राजस्थान में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो यह है 52.1%। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है जयपुर, लगभग 66.26 लाख लोग रहते हैं। 10वें क्वेश्चन की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये है जैसलमेर। जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला 2001 से 2011 मध्य कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। कितना? 32.5%। अगला क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला 2001 से लेकर 2011 कौन सा है? श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा रहा? तो यह है डूंगरपुर। कितना? 994। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? यह है धौलपुर। कितना? 841। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? यह है जयपुर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? यह जैसलमेर, जिनका घनत्व कितना? 17। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला
2011 के अनुसार कौन सा है? ये है कोटा। कितना? 76.6%। अगला क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? यह है जालोर। कितना है? 54.9%। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? यह है झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है 2011 के अनुसार? यह है कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? यह है 75.1%। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? यह है 24.9%। 23 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये है कोटा। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है? 13.5%। अब बात करते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क। राजस्थान के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक के अंदर आपको 3 नेशनल पार्क मिलेंगे, परंतु राजस्थान के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं। पहला नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980 के अंदर। ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसे और किस नाम से जानते हैं? टाइगर लैंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 1973 से 1974 के अंदर। राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं कितनी है? 5। राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं कितनी है? 5। अब बात करते हैं सेकेंड नेशनल पार्क की बात करें, ये है केवला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पर? भरतपुर के अंदर है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1981 के अंदर। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है। इसकी प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन साइबेरियन शॉर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान पक्षियों की सबसे बड़ी शरणार्थी के रूप में भी जाना जाता है। विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। इसे कब शामिल किया गया? 1985 के अंदर। ये रामसर साइट के अंदर भी डिजिग्नेट किया गया। कब किया गया? 1981 के अंदर। राजस्थान के अंदर 4 रामसर साइट है जो हम आगे पढ़ेंगे। और बात की जाए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है इसे। तीसरे नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, जो 4 जिलों के अंदर स्थित है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2012 के अंदर। प्रसिद्ध प्रसिद्ध की बात करें, गागरोनी तोता के रूप में प्रसिद्ध है। ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? धारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजस्थान के चौथे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर। पांचवे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के 2 जिलों के अंदर स्थित है, जैसलमेर जैसलमेर और बाड़मेर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है।
राजस्थान के टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है। 5 टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। कब कब बना था? 1973 के अंदर बना था। ये राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरे टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर। कब बनाया गया? 1978 के अंदर बनाया गया। तीसरे टाइगर रिजर्व की बात करें तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो 4 जिलों के अंदर स्थित है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कब बनाया गया इसे? 9 अप्रैल 1913 के अंदर। चौथे टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। कब बनाया गया? मई 2022 को बनाया गया। पांचवें टाइगर रिजर्व की बात करें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर है? धौलपुर और करौली के अंदर है। कब बनाया गया इसे? इसे बनाया गया अगस्त 2023 के अंदर। ये राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो अभी बना नहीं है, मंजूरी मिल गई है। कुछ टाइम बाद छठा टाइगर रिजर्व बन जाएगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। कब बनाया गया था? 1955 के अंदर बनाया गया था। सरिस्का ये कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो केवल 3.01 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात की जाए ये राजस्थान के 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान का। कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर। अगले वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें साल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ ये कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। सीता माता अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पक्षी अभ्यारण्य ये है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 8 नंबर फुलवारी नाल अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर है। माउंट आबू अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजसमंद, पाली, उदयपुर के अंदर स्थित है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य की बात करें तो ये बूंदी के अंदर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य ये बूंदी ये बारां के अंदर है। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करें तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर है। वन वन विहार अभ्यारण्य की बात करें तो ये धौलपुर के अंदर है। राम सागर अभ्यारण्य की बात करें ये भी धौलपुर के अंदर है। केसरबाग अभ्यारण्य की बात करें ये भी धौलपुर के अंदर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें ये उदयपुर के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ रावली अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये अजमेर, राजसमंद और पाली के अंदर स्थित है। जालना जालना सफारी पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। माचिया सफारी पार्क की बात करें ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अशोक विहार की बात करें ये जयपुर के अंदर है। संजय उद्यान की बात करें ये जयपुर के अंदर है। अमृता देवी विश्नोई की बात करें तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। पंचकुंड अभ्यारण्य की बात करें ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क की बात करें ये कहाँ पर है? कोटा। राजस्थान के रामसर स्थल की बात करें तो पहले ये रामसर स्थल 2 थे। अब रिसेंटली 2 और ऐड किए गए। टोटल राजस्थान के अंदर 4 रामसर स्थल है। पहले रामसर स्थल की बात करें तो यह है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। भारत का पहला रामसर स्थल है ये। इसे कब बनाया गया? 1981 के अंदर बनाया गया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल है। सेकंड की बात करें ये है सांबर झील जयपुर के अंदर।
इसकी बात करें, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे रामसर स्थल का दर्जा कब मिला? 1990 के अंदर। अब दो नए रामसर स्थल जुड़े हैं। पहला है खींचन, खींचन जो लोधी और जोधपुर के अंदर है। कब बना था? जून 2025 के अंदर बना था। और एक और की बात करें, ये है मोनार, उदयपुर के अंदर है। मोनार रामसर स्थल जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कब बनाया गया? इसे भी जून 2025 के अंदर बनाया गया। अब कुछ रामसर स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया के अंदर रामसर स्थल हो गए टोटल 91। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये किस पर बना होता है? वेटलैंड की बात करते हैं इसके अंदर। इसे कहाँ पर साइन किया गया और कब साइन किया गया? इसे साइन किया गया था रामसर, जो एक स्थान है ईरान के अंदर है। कब साइन किया गया? 1971 के अंदर। और ये फोर्स के अंदर कब आया? के अंदर कब आया था? 1975 के अंदर फोर्स के अंदर आया था। और इंडिया ने इसे साइन कब किया था? 1982 के अंदर साइन किया गया था। और इस रामसर कन्वेंशन की बात करें, ये कब किया जाता है? 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1997 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब 2025 की जो वर्ल्ड थीम थी रामसर की, इसकी बात की जाए, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया पार्वती अर्का रामसर साइट, जो कहाँ पर है? यूपी के अंदर स्थित है। इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। ये इसकी थीम थी 2025 की। अब क्यूज पीवाईक्यूज देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम ऊपर। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की बात की। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान के अंदर टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हो गए? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवलादेव, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर के अंदर स्थित है। उत्तरा हिल राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बस मरु मरुभूमि ने राष्ट्रीय उद्यान की बात की है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। 5वां नेशनल पार्क सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो अलवर के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसे कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? इसकी बात की जाए तो ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कब बनाया गया? इसे 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी कब शामिल किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर के अंदर स्थित है। इसे कब यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था? 1985 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में फैला हुआ है और यह किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? मुकुंदरा हिल की बात करें तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और ये गागरोनी तोता, जिसे हीरा मल के नाम से जाना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसकी बात की जाए, ये कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है उड़न गिलहरियों के लिए। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी बात की जाए तो ये चूरू के अंदर है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य भेड़ियों के प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो पहाड़ी स्थल पर स्थित है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1951 के अंदर।
बाघ अभयारण्य पर कुछ क्वेश्चन। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? प्रो- प्रोजेक्ट टाइगर है। इनकी बात की, राजस्थान में कुल 5 बाघ अभयारण्य हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ये राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 1973 के अंदर। सेकेंड, सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। दूसरा टाइगर रिजर्व जो जिसे कब बनाया गया था? 1978 के अंदर बनाया गया था। तीसरा टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है जो कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसे कब बनाया गया था? 1913 के अंदर बनाया गया। चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो बूंदी के अंदर है। चौथा टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 16 मई 2022 को बनाया गया। पांचवा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो जो हाल ही में बनाया गया। कब बनाया गया? 2023 के अंदर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नवीनतम बाघ अभयारण्य कौन सा है? यह है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। रामसर स्थल की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है? 4 रामसर स्थल। कौन कौन से? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। कब बनाया गया? 1981 के अंदर। सेकंड, सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, नागौर के अंदर नहीं है, जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर है। कब बनाया गया? 1990 के अंदर। खेचन जो कहाँ पर है? फलोदी के अंदर जो नवीनतम है। कब बनाया गया? 2025 के अंदर। मेनार उदयपुर के अंदर है, ये भी नवीनतम है, 2025 के अंदर बनाया गया। रामस्वर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि जिसे वेटलैंड के नाम से जाना जाता है के संरक्षण के लिए ये यह सम्मेलन। क्वेश्चन की बात करें, कुछ अन्य क्वेश्चन की बात करें। गोडाउन ग्रेट इंडियन वेस्टर्न ये कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, आखेट निषेध क्षेत्र क्या होता है और राजस्थान में कुल कितने आखेट निषेध क्षेत्र है? इसकी बात की जाए तो ये है, आखेट निषेध क्षेत्र वे स्थल होते हैं जहाँ पर शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। राजस्थान में कितने? राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर शिकार करना बैन होता है। राजस्थान के अंदर कितने हैं? 33। झालाना तमागढ़ संरक्षण रिजर्व किस क्षेत्र किस जिले में स्थित है? यह है जयपुर के अंदर। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं जो रिसेंट है, जो की बात की जाए तो ये जारी कब हुई थी? 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। ये कब जारी होती है? हर 2 साल से जारी होती है। ये कौन सी रिपोर्ट है? प्रथम वन रिपोर्ट कब आई थी? 1987 के अंदर आई थी। इसके अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेख वन क्षेत्र कितने हैं? कितने क्षेत्र की बात की जाए तो ये है 32,869 किलोमीटर के अंदर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन कितना परसेंट है? 9.60%। इसके अंदर बात की जाए वनावरण कितना है? 9.60% के अंदर वनावरण कितना है? वृक्षावरण कितना है? कुल झाड़ी वन कितने हैं? वनावरण की बात की जाए तो 4.84%। वृक्षावरण की बात की जाए 3.16%। कुल झाड़ी वन की बात की जाए तो 1.60%। झाड़ी की बात की जाए तो ये सर्वाधिक पाई जाती है पाली के अंदर, न्यूनतम पाई जाती है हनुमानगढ़ के अंदर। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करें तो इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया: आरक्षित वन, सुरक्षित या संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन की बात करें, ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? उदयपुर के अंदर। कितना पाया जाता है? 37.04%। संरक्षित वन या सुरक्षित वन की बात की जाए तो ये सर्वाधिक पाया जाता है बारह के अंदर। कितना पाया जाता है? 56.56%। और अवर्गीकृत वन की बात की जाए तो ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बीकानेर के अंदर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 6.40%। राजस्थान प्रथम वन
पर्यावरण नीति की बात करें तो ये कब आई थी? ये आई थी 8 फरवरी 2010 को आई थी। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में सर्वाधिक वन और न्यूनतम वन की बात करते हैं। न्यूनतम वन वाले जिलों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हो गए? सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? उदयपुर के अंदर। उससे कम पाए जाते हैं अलवर के अंदर। उससे कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। उससे कम पाए जाते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। का ये सीक्वेंस हो गया, ज्यादा से कम का सीक्वेंस हो गया। न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम सबसे कम किसके अंदर पाया जाता है? चूरू के अंदर। उससे थोड़ा ज्यादा हनुमानगढ़ के अंदर। उससे थोड़ा ज्यादा जोधपुर के अंदर। उससे थोड़ा ज्यादा श्री गंगानगर के अंदर। ये इनका सीक्वेंस होगा। आप लोगों को इनका सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन इन्हीं पर आएगा। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिलों की बात करें जहाँ पर वन पाए जाते हैं तो सर्वाधिक के अंदर आ जाता है उदयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, सिरोही, फिर करौली। न्यूनतम की बात करें प्रतिशत वाला जिला तो चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो इसकी ट्रिक है यूपीएससी। यूपीएससी, यू मतलब उदयपुर, पी मतलब प्रतापगढ़, एस मतलब सिरोही, सी मतलब करौली। ये कुछ क्वेश्चन है 2023 के वन रिपोर्ट पर एमसीक्यूज बनाए गए हैं। तो ये मैं अपने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है, इसे फॉलो कर लेना। यहीं पर मैं उन क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा। राजस्थान की वन रिपोर्ट हो गई। ये इसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैं इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर दूंगा। लगभग 50 एमसीक्यूज है। और किया है राजस्थान की कंप्लीट जनगणना, राजस्थान की कंप्लीट वन रिपोर्ट हो गई, अरावली हो गई कंप्लीट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर स्थल, टाइगर रिजर्व। ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।